नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं संतोष कुमार। देखिए, कोरोना होने के बाद बहुत से ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं कोरोना के जो हमारे सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम हो रही है और कुछ प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं खुद एक कोरोना पॉजिटिव था और मैं खुद इन सब चीज़ों को बहुत अभी फेस कर रहा हूँ कि कोरोना होने के बाद मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। और उसका मैंने अपने जिन्होंने मेरा इलाज किया वो डॉक्टर से मैंने कंसल्ट भी किया, बात किया हूँ इस विषय में। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई है और कुछ ट्रीटमेंट दिए हैं जो मुझे अभी फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो मैं आपसे भी ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि यदि आप भी मेरी तरह यदि किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कोरोना में, जो कोरोना पॉजिटिव हैं, और वो है हेयर फॉल की। दोस्तों, मुझे खुद ये देखिए, मुझे हेयर फॉल कुछ ज़्यादा तेज़ी से होने लगा था। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लगभग तीसरे महीने पॉजिटिव होने के नेगेटिव होने के लगभग 3 से 4 महीने बाद, 3 एक महीने बाद से यदि मैं बोलूँ तो मेरे हेयर फॉल जो है वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे ये जो इतना ज़्यादा बढ़ने लगा कि यदि मैं बालों को यदि ऐसा झड़ाता भी था, ऐसा अपने हाथों में यदि फेरता था, तो मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा गिरते थे और पूरे जड़ से गिरते थे। ये एक प्रक्रिया लगभग, मुझे ऐसा लगा कि शायद मौसम के बदलाव के कारण ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ में आने लगा कि नहीं, धीरे धीरे मेरे बाल जो हैं कुछ ज़्यादा ही इसमें झड़ रहे हैं। जैसे मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आपको कुछ चीज़ें को सावधानी बरतनी है जो बहुत ज़रूरी होती है हेयर फॉल को रोकने के लिए। तो वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊं। सबसे पहले उन्होंने मुझसे कहा कि आप डाइट पे विशेष ध्यान दीजिए और डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। प्रोटीन, उन्होंने मुझे तो ये भी सजेस्ट किया था कि आप यदि आप जिम जाते हैं तो आपको वे प्रोटीन तो आप ज़रूर यूज़ करिए। मतलब वे प्रोटीन उन्होंने इसलिए सजेस्ट किया कि वो ईजी टू डाइजेस्ट है, हम बहुत ईजी उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं। और चूँकि हमारी अभी कोरोना से हम उभरे हैं तो हमारे लीवर पे भी थोड़ा बहुत लोड है, तो वे प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट करने के हिसाब से बहुत बढ़िया होता है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी इस बात की ध्यान रखिए कि यदि आपको हेयर फॉल की यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आपको प्रोटीन डाइट को ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी चीज़, विटामिन D3। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं कि हमारी बोन डेंसिटी जो है वो वीक हो रही है, हमारी मसल्स जो है मुझे खुद प्रॉब्लम थी कि जब मैं कोरोना से उभरा और जब मैंने अपना वर्कआउट चालू किया तो मुझे मसल्स पंप जो है वो नहीं मिल रहा था। तो इससे उभरने के लिए मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे विटामिन D3 लेना चाहिए। विटामिन D3 से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। और साथ में ही कैल्शियम की टैबलेट्स जो हैं वो D3 और कैल्शियम की टैबलेट जो हैं मुझे कंटिन्यू 3 महीने तक चलाने के ये सजेशन दिया है डॉक्टर ने। और उन्होंने कहा है कि इस समय कैल्शियम बॉडी का जो होता है वो कम हो जाता है कोरोना के कारण। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना के समय यदि आप पोस्ट कोविड यदि हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन D3 की टैबलेट्स को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, फ़िलहाल कम से कम 3 महीने तक। और हेयर फॉल के लिए आपको वे प्रोटीन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो हेयर फॉल कोरोना वालों को तो हो ही रहा है और लगभग देखा गया है कि जो कोरोना से उभरे हुए हैं उसमें तो 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिन्हें प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। तो यदि आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले तो आपको प्रोटीन डाइट लेनी है। और प्रोटीन में मैंने ऐसा प्रोटीन मत लीजिए जो बहुत ज़्यादा जिसे हमें पचाने में दिक्कत होती है, ईजी टू डाइजेस्ट भी होना चाहिए, ऐसा प्रोटीन आपको यूज़ करना है। तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। दूसरी चीज़ है, आपको ये जो हमें जो कोरोना हुआ है, इसको कोरोना के बाद में ये जो हमें हेयर फॉल हो रहा है वो किस चीज़ से हो रहा है। तो उसके पीछे निष्कर्ष ये निकला है कि हम जब पॉजिटिव थे तो हमारी बॉडी में स्ट्रेस पड़ा है, मसल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ा है, इसमें बहुत ज़्यादा हमारे शरीर पे स्ट्रेस पड़ा है। तो जब हमारे शरीर में किसी भी चीज़ का स्ट्रेस, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, जब ये बढ़ता है तो हमारे शरीर से हेयर फॉल होने लगता है। हमारे शरीर में जब शारीरिक स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी का ग्लूटामाइन जो है वो कम होने लगता है। तो यदि आप जिम जाते हैं और आपको ग्लूटामाइन यदि आप ले रहे हैं, यदि नहीं लेते तो आपको ग्लूटामाइन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और यदि आप नॉर्मल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सपोज़ आप एक गृहिणी हैं या आप नहीं जाते हैं जिम, तो ग्लूटामाइन से संबंधित जो भी, क्योंकि ग्लूटामाइन भी एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ऐसी चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए जिसमें ग्लूटामाइन हो। दूसरी बात, ये तो हमने हमारे शारीरिक जो स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी ने सही है उसको सहने के लिए करे। अब बात आती है मानसिक स्ट्रेस। जी हाँ,
मैंने खुद इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि कोरोना से उभरने के बाद कहीं ना कहीं आप मानसिक तौर पे वो कुछ शारीरिक ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ी सी बातों को हम एकदम माइंड में ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो बेहतर है कि आप योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप ये चीज़ करते हैं तो ये आपके दिमाग को शांत रखेगी। ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत चलाइए कि, और अपने आप को खाली मत रखिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखिए। स्ट्रेस से दूर रहने के लिए मेडिटेशन एक बहुत, मेरी नज़र में बहुत बढ़िया है। मैं तो रात में सोते समय भी जब मुझे अक्सर नींद नहीं आती तो मैं मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ। तो मेडिटेशन जो है वो आपके मानसिक तनाव को कम करती है, तो ज़रूर आप मेडिटेशन को अपनाएं। यूट्यूब में बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, तो आपको मेडिटेशन को ज़रूर करना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है नींद। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रेस का इलाज जो है वो नींद है। आप जितना अच्छी नींद लेंगे, आपको स्ट्रेस से आप उतनी ही ज़्यादा मुक्ति पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका स्लीपिंग आवर्स है उसे आप बिल्कुल कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत पहले उठ जा रहे हैं। अच्छी तरीके से रेस्ट करिए, बॉडी को पूरा रेस्ट दीजिए और नींद भरपूर लीजिए। इससे आपको ये चीज़ जो है वो ख़त्म होगी। यदि आप लड़के हैं तो मेरे बाल मैंने जिस प्रकार से छोटा कर दिया हूँ, उसके पीछे मेरा एक अपना ये था कि छोटे बाल, मुझे डॉक्टर ने एक स्प्रे केमिकल जो दवाई दी थी उसको मुझे लगाना है, तो मुझे उसमें स्प्रे करना पड़ता है। तो यदि बाल लंबे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि लंबे बाल बहुत तेज़ी से झड़ते भी हैं। तो मैंने उसे अपने बालों को छोटा करवा लिया हूँ, जिससे मेरा ट्रीटमेंट जो है, हेयर ट्रीटमेंट है, वो भी चालू रहता है। और हेयर फॉल जो है, मैंने खुद इस बात को रियलाइज़ किया हूँ कि बालों को छोटे करवाने से मेरा हेयर फॉल जो है वो कम से कम 40% तो कम हुआ है। उसके कारण अब वो दवाई से भी हो सकता है, और मेरा अपना जो मैं खुद ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ इससे भी हो सकता है कि हेयर फॉल कम हुआ है। तो आप इसे ध्यान दीजिए कि यदि आप हेयर फॉल को कम करना चाहते हैं, मैं इस बात की गारंटी लूँ कि हेयर फॉल नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि मेरा खुद का हेयर फॉल अभी भी हो रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को मैंने इससे, जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया और मैंने खुद इस चीज़ को अपनी बॉडी पर अपनाया हूँ, तो उसके हिसाब से बेटर है कि स्ट्रेस से निकलिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रोटीन डाइट का विशेष ध्यान रखिए, ग्लूटामाइन को यूज़ करिए। इसे आप अपनी यदि डाइट में यदि ऐड कर देंगे तो अभी भी समय है, हम हमारे हेयर फॉल को होने से रोक सकते हैं। तो यह जानकारी कोविड से रिलेटेड, जो पोस्ट कोविड में हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, इससे थोड़ा सा उभरने या बचने का तरीका। और मैं हूँ संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेनिया चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।